अभी हम कर रहे थे काम। ये शेल्फ जो है मैंने और जैनब ने हमने हाफ जो है इसको असेंबल कर लिया है। तो अभी चलते हैं, कल ईद है तो साढ़े घर वो खलारा पिया जिसका कोई हिसाब नहीं। और मुझे किसी ने पूछा था कि आपने ईद की तैयारी कर ली। वही ईद की ईद ते कोई तैयारी श्यारी नहीं हुई, वही पुराने कपड़े पहनेंगे तो कोई नहीं, खैर है ना। जरूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा कोई तुसी एडा एहतमाम किया जाए, कभी कभी ईद ऐसे भी करनी चाहिए। और बस शिफ्टिंग की वजह से बिजी रहे हैं इतना और टाइम ही नहीं मिला ईद की तैयारी का। तो खैर कोई नहीं, ईद आंदियाँ रहेंगे, सेहत तंदुरुस्ती होनी चाहिए। तो ये देखें इधर, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है, हाँ आ रही है नज़र। तो इसको हमने खड़ा कर दिया, इसके ड्रॉ वगैरह लगा दिए हैं, वसीम की मदद से हमने ये कर लिया माशाल्लाह से। वैसे इतना कुछ होता नहीं है, चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी जड़ियाँ ना नाल दित्तियां होंदियां ने। तो मैंने कहा कि चल के जाके ईद के हवाले से कोई शॉपिंग करके आए। शीर खुरमा, खीर, जैनब कह रही मामा आपने सेवियाँ बनानी है, तो मैं कहा चलो चल के ड्राई फ्रूट वगैरह ले आऊँ। सेवियाँ इस दफ़ा मैं खुद घर में बनाऊंगी और उसके लिए चाहिए होगा हमें कंडेंस मिल्क, तो भी लेके आइए। तो ये देखें जी, ये अभी यहाँ पे काम चल रहा है। मैंने जैनब से कहा चलो छोड़ते हैं इसको, तो पहले ये वाला काम करके आए, फिर जो है ना स्टोर वगैरह जरा बड़ा रश हो जाता वे। चलो जी, दरवाज़ा कर दिया बंद, तो चले चल के करते हैं ईद की शॉपिंग। ईद वाले दिन पकाना की है। चलो पापा ले आएंगे अब्दुल्ला को। ये धूप देखो कितनी है, बड़ी धूप है, बड़ी धूप गाइस। ए देख इन्नू देख, इन्नू देख, इन्नू देख, देख जरा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करनी थोड़ी सी ईद के लिए, कि हमने क्या बनाना है अभी हमको कुछ नहीं पता है गाइस। तो देख रहा हम क्या लेते हैं। आज मैंने सोचा हुआ है कि मैं बनाऊंगी मैंगो सागो। मैंगो साग आपको पता है 2 साल पहले ये इतना ट्रेंडिंग में था और मैंने कभी बनाया नहीं था। यस, और फिर एक चीज मैं बनाऊंगी हॉट शेक। It's like a fruit jar, but that's not £1. सामान के साथ ये मैं कुछ आगे रखूंगी। चैरिटी के कपड़े हैं जो मैंने चैरिटी में देने हैं, टाइम ही नहीं मिलता ना। एक बैग हम रखेंगे आगे, ये वाला। हाँ इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अब प्यारी हो तो प्यारी लगना है आपने। मेरा दुपट्टा क्या, जिसको मैं रखी आती हूँ तो रखी आती हूँ। पैसे निकाल लेना इसमें। चलो चलते हैं अब घर, मिलते हैं आपको घर चल के। तो यहाँ पे आए हैं जी अब हम मीट शॉप पे। मेथी देखें कितनी अच्छी फ्रेश पड़ी हुई है। कीमा ले लो 800 ग्राम। नहीं बच जाएगा, कोई नहीं, फिर दूसरे भी बन जाएंगे ना, वो दूसरे वाले बना लेना फिर। ये देखें धनिया कितना ज़बरदस्त। ते ए पता नहीं केड़ी शै है वे, एदा नहीं पता है की ने। गार्लिक है, गार्लिक है कि केड़ी शै है वे। तो शॉपिंग करके जी हम आ गए घर। ये देखें मैं मेथी भी लेके आई हूँ, बड़ी ज़बरदस्त मेथी आई हुई थी। मैंने कहा ये भी अब्दुल्ला को बना के दूंगी। आलू मेथी देखूंगी जब भी टाइम मिला तो सारी शॉपिंग जड़ी है ए पहला संभालांगे तो फिर करांगे कोई होर काम। तो ईद के हवाले से सारी शॉपिंग कर रहे हैं। तो फिर मुझे आए हुए थे जी काफ़ी ज़्यादा कमेंट पायों वाली वीडियो में कि जी ताड़ी हांडी का रंग गुलाबी है और जो है ना वो कलर नहीं ठीक आ रहा। तो लाइट जो है ना किचन की वो इंशाल्लाह हमने चेंज करवानी है। हो सकता है कि अगली वीडियो तक जो है ना वो लाइट चेंज हो गई हो। तो उस लाइट की वजह से जो है ना जो मेरा सैमसंग है उसमें कलर और आते हैं और आईफोन में जो है ना वो ठीक आते हैं। तो जो व्लॉग है ना वो मैं बनाती हूँ सैमसंग से। तो पहला तो मैंने लग्या मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, तो मैं क्या तो नवा खर्चा पै जाना है, फ़ोन चेंज करना पै जाना है। तो यहाँ पे जी मैं टीवी के ऊपर अपना व्लॉग लगा के खुद चेक कर रही थी कि कितने जो है ना हांडी का रंग गुलाबी है। तो वाकई पाए तो मेरे गुलाबी सन, पर देखने में ये कलर नहीं था जो वीडियो में आया हुआ है, सिर्फ लाइट की वजह से।
तो ये देखें जी, ये है किचन की शेल्फ जो कल रात को मैंने और ज़ैनब ने असेंबल की वसीम साहब की इंस्ट्रक्शन से, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प से। तो ये देखें, ये नीचे भी इसके 2 ड्रॉज हैं, इनके अंदर भी अभी जो है ना काफ़ी स्पेस है। देखो इसके अंदर मेरे बड़ी चीज़ें आएंगी। अभी इसका हमने पेपर शेपर उतारना है, वो दसांगे किस लिए लाना है। माइक्रो हमने इधर रख दिया है ताकि किचन काउंटर पे रहे स्पेस। और ये जो है ऊपर, यहाँ पे भी मेरे कोई बर्तन वगैरह आ जाएंगे तो ऐसी लेके आए साई किया तो इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जिथे तुसी खड़नी है तुसी लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे जी मनाई जा रही थी चांद रात। तो बस ज़ैनब जो है वो है हमारी आज की मेहंदी आर्टिस्ट। तो यहाँ पे देखें, इसने ये मेहंदी लगाई थी अनम को भी और मेरी फ्रेंड को भी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो जी माशाल्लाह खैर से आज है ईद का दिन। तो चलें वसीम साहब के देखूं कोई कपड़े निकालूं, अब्दुल्ला की कोई शलवार कमीज़। ते धुप तो निकली है, धूप है पर ठंड भी है। तो देखूं वसीम ने क्या पहनना है। अब्दुल्ला की तो मैं काली शलवार कमीज़ निकालूंगी। वसीम का ये एक मैं इन्हों का लियांदा सी काला शलवार कमीज़, वो कहाँ है न्यू वाला, ठहर जो लभी है ज़रा। और अच्छा इसमें तो मेरी भी शलवारें कमीज़ें पड़ी हुई हैं। लोहे वाले सूट तो मैं अपने भुल ही गई हाँ कि इत्थे पे ने। चलें देखते हैं। वसीम जी जाके पहला शलवार कमीज़ लभी है न्यू वाली, मेरे ख्याल में यही है या कोई और थी, देखती हूँ चल के। जूते पहनो, जैकेट इसका पहननी है नहीं पहननी, पर जैकेट गाड़ी में रखो ठीक है। वसीम और अब्दुल्ला जा रहे हैं जी नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए। दोनों खैर से जाएं। ईद का दिन है और मौसम चेक करें। बस वसीम और अब्दुल्ला आते हैं नमाज पढ़ के, तो फिर हम बनाएंगे नाश्ता। मैं जाके उतनी देर हो जाऊँ मैं भी जल्दी से रेडी। अपने देखूं मैं कौन से कपड़े पहनूं। खैर अभी मैंने बनाना है नाश्ता, तो नाश्ता बनाने के लिए केड़ा सूट मैं पावां, बाद में मैं कर लूँगी फिर कपड़े चेंज। ए वाला बड़ी देर हो गई, ये सूट मैंने नहीं पहना। तो चलो जी इसको करते हैं हल्का हल्का इस्त्री। वैसे तो मैं नाश्ता ही बनाना है, पर चलें फिर भी इसको ज़रा रेडी कर लें। ये वाला पहनती हूँ नाश्ते के लिए, फिर देखूँगी बाद में कोई और चेंज कर लेंगे। जब बाहर का कोई बन गया ना प्लान, तो फिर अभी तो खैर सारे बीमार हुए सन कार वाले, वो अब ठीक हो गए हैं। ज़ैनब थोड़ी थोड़ी अभी है, उसका चल रहा है गला वगैरह। तो मेरा जड़ा है ना वो तो कल रात का शदीद जड़ा है ना बेचारा हो गया। फिर अभी जाके पीती हूँ ग्रीन टी वगैरह, ज़रा शहद वगैरह पिए तो गले नू करिए सही, तो करिए कम शम। तो ये देखें जी हमें कार्ड रिसीव हुआ एक फॉलोअर की तरफ से ईद वाले दिन। एज़मा आई हुई है, ज़ैनब की फ्रेंड भी, ये देखें। तो थैंक यू सोफिया एंड सोफियाज फैमिली। ये देखें जी माशाल्लाह। तो ये जी इनके पास हमारा एड्रेस, अल्लाह बोलो ये अल्लाह की तरफ से ही है इनके पास हमारा एड्रेस। प्याज मैंने काट लिए हैं, मैं बनाऊंगी फटाफट चने। आंखों में आ रहा है पानी। ये देखें मैंने ये वाला सूट पहना है। इस दफ़ा ईद के हमने कोई कपड़े नहीं बनवाए, टाइम ही नहीं सी, बिजी गुजरा ये घर की शिफ्टिंग में। और वैसे भी कुछ दिल भी नहीं था किया कि जड़ा ना शॉपिंग वगैरह करते ज़्यादा। अरे आंखों में आ गया पानी। तो मेरे कुछ पड़े हुए हैं सूट जो मैंने अभी नहीं पहने, हो सकता है उसमें से कोई ये कुड़ियाँ पालन है ना, लड़कियां पहन लेंगी। तो मैंने यही पहना है सूट। ये मुझे लगता है मैंने 1-2 दफ़ा पहना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो कोई नहीं, मावां दी खैर होंदी है। तो ये जी ज़ैनब ने बनाया था ईद के लिए बिस्कॉफ मिल्क केक। तो इसकी भी रेसिपी जो है मैंने कहा चलें आपके साथ करते हैं शेयर। तो ये लेके आई थी एजडा से ये वाला केक। आप चाहें तो आप फ्रेश घर में भी बना सकते हैं। केक जैसा आपने रख लेना है, तो फिर उसके साथ ऐसा अपने सारे गैप्स फिल कर देने हैं गाइस, ठीक है। बहुत ही इजी रेसिपी है और ये फास्ट रेसिपी है। तो एनीवेज मैं आपको बताती हूँ मिल्क के लिए क्या चाहिए। आपको चाहिए एवापोरेटेड मिल्क, और आपने सेम लेना है, जैसे सेम अमाउंट ऑफ कान एवापोरेटेड मिल्क का। यहाँ अगर थोड़ा सा डिफरेंट है तो ठीक है, पर ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। और फिर जितना एवापोरेटेड मिल्क है उतना ही कंडेंस्ड मिल्क आपने लेना है। हनी गाइस
और फिर इतना ही दूध। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। तो गाइस आपने मेक श्योर करना कि सारी कंडेंस मिल्क आप निकाल दो जार में से। गाइस तो इस मग के अंदर मैंने डाला 400 ml दूध, क्योंकि जो कंडेंस मिल्क और एवापोरेटेड मिल्क था वो अराउंड 400 ml ही था। तो इसको अब मैं गर्म करूँगी ताकि वो फिर मेल्ट हो जाए, ठीक है। इसको मैं डालती हूँ माइक्रोवेव में। तो गाइस अब पहले मैं ये लूँगी जो बिस्कॉफ स्प्रेड है। ये आप अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना, और अगर आपको थोड़ा सटल फ्लेवर चाहिए तो आप कम यूज़ करना। 1 मिनट में एक और चमची लेके आती हूँ। तो ये इस ईजीएस्ट वे है ताकि इसके अंदर लम्स ना हो, वरना तो जब ये वो नहीं हुआ था तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको अंदर उसके मिक्स करना। स्पून इतना काफ़ी है ना, वरना तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा फिर। बहुत है इतना। तो मैंने लिए 4 टेबल स्पून, थोड़ा सा वो डाल देती हूँ। तो अब इसके अंदर मैं गरम दूध, आज मैं थोड़ा सा और करती हूँ इसको। तो मैं अब इसको भी मेल्ट करूँगी थोड़ा सा गाइस। तो अब इसको भी मैंने मेल्ट कर दिया। तो इसके अंदर मैं स्लोली दूध डालूंगी, स्लोली गाइस। पहले मैं इतना सा डालती हूँ इसको। मैं बाकी का डाल देती हूँ और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना, ठीक है गाइस। मैंने वो बस, तो ये देखिए मुझे क्या मिला। अगर आपके पास भी ये है तो आप भी ये यूज़ कर लेना, जैसे मैं भी इसके साथ ईजियर हो। गाइस तो ये अब सारा मिक्स हो गया। तो अब मैं इसको डाल दूँगी जो बाकी का था मिल्क मिक्सचर उसके अंदर, इसको इस तरह से गाइस। चलो इसको भी अब आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी था, वो भी होता है थोड़ा थिकर। तो इसके अंदर आपने ऐसे बस थोड़े से होल्स कर देने हैं। टू मनी नहीं आपको चाहिए, बस थोड़े से ही चाहिए। और अब इसके अंदर आपने दूध पोर कर देना है गाइस, इवन ये आपने करना है इसको अच्छी तरह से। और इसके अंदर अच्छी तरह से इसको सारा स्प्रेड आउट करके डाल देना है मिल्क वाला जो ये आपने बनाया था। रखना नहीं देना उसको, मैं ये रख देती हूँ इसके ऊपर क्लिंग फिल्म। तो गाइस अब मैं इसके ऊपर क्लिंग फिल्म डाल के इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी। फिर जब सर्व करना होगा उससे थोड़ी देर पहले मैं निकाल के तो इसके ऊपर कर दूँगी इसको डेकोरेट, और मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे करना है डेकोरेट, ठीक है। तो यहाँ पे जी ज़ैनब ने बिस्कॉफ जो थी स्प्रेड और डबल क्रीम के साथ इस तरह से जो है ना ये बनाई थी कि कैन गे दी आइसिंग, ठीक है ना। तो ये फिर इस तरह से डाल के ऊपर सारा तो जो था बिस्कॉफ स्प्रेड था उसको भी माइक्रो में करके, तो ये देखें ये बिस्किट वगैरह उनको क्रश करके वो भी डाले, और फिर इस तरह से इसने ये किया था डेकोरेट। क्योंकि मैं करना सी अपना भी काम, तो मैंने बस जितना मेरे से कैप्चर हो सका मैंने उतना कैप्चर कर दिया आप सबके लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी इंशाल्लाह ज़ैनब इसकी जो है ना प्रॉपर रेसिपी वो खुद आप उसके अपने चैनल पे देखेंगे, ज़ेबीज़ किचन पे। तो ये इतना मज़े का बना था कि मैं कहती हूँ कि उसे टाइम ही मुक गया। जैसे ही टेबल पे गया वहाँ से डिश जो थी ना ये फिर खाली हो के ही आई थी। तो आप जो है न्यूटेला स्प्रेड और जो है ना बिस्कॉफ स्प्रेड उनको आप मेल्ट करके तो उसके साथ इसके ऊपर इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ऐसा जी मैंगो सागो। तो मैंगो सागो की रेसिपी जो है वो ऑलरेडी आप ज़ैनब के चैनल पे देख चुके हैं, और ये भी बहुत मज़े का। तो वसीम और अब्दुल्ला जी आ गए हैं नमाज पढ़ के ईद की। दरवाज़ा खोलिए, ठहर जाओ भाई। ओए मैंने तो बंद ही कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मामा को मिलो आके ईद। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। 3 दफा होती है, 3 दफा। मामा दा शहजादा भूख लगी, कहता मैं घर जाके ना। मैं चने बनाने लगी हूँ, साथ में शाना पराठे बनेंगे और पापा मेरी हेल्प करवाएंगे ऑमलेट बनाने की। नहीं जी, क्योंकि मेरे हाथों में है पीड़। आ जाओ, नहीं मैं कोई हेल्प नहीं करवानी। आ जाए। मुझे टिन ओपनर देना। तो ये हैं जी चने, ये बनेंगे आज। टीन ओपनर क्या करना है यार? टिन ओपनर 3 नहीं टिन। यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, चने बनाऊंगी, ठीक है। चने बनेंगे यहाँ पे, और क्या होना है,
हाँ है, ऑयल तो मैंने निकाला ही नहीं हुआ, ऑयल वाली तो बोतल ख़त्म है मेरी। तो यहाँ पे जी मैं डाल लूँगी कुकिंग ऑयल चनों के लिए। और ये हैं मेरे सारे मसाले मैं अपने पास रख लूँ। यहाँ पे जी ये जो 2 मीडियम साइज़ हैं प्याज, ये मैंने काटे हुए हैं, 2 मीडियम साइज़ प्याज है, ये डालेंगे बिस्मिल्लाह। आग ज़रा तेज़ करा उन प्याज़ों को, बस मैंने गोल्डन सा करना है। मैं सोच रही हूँ नाल ना स्टीम वाले अंडे बना लूँ, स्टीम वाले अंडे। पूछती हूँ घर वालों को कि उन्होंने क्या खाना है। तो यहाँ पे जी बस प्याज जो हैं ये हो चुके हैं गोल्डन से। और मेरे पास ये टिन टमेटो हैं, मैं यही वाले डालूँगी, हाफ़ टिन टमेटो का है। फ्रेश वाले जो है वो मेरे पास नहीं पड़े हुए, मैंने याद ही नहीं रहा। कल मैं 2 बार ही गई हाँ स्टोर, याद नहीं रहा कि टमाटर आने वाले थे। तो बस डोई घुमाने हुए जड़ा ना, ये देखें हाथों का क्या हशर हो जाता है, ये मेरे पर्पल हो जाते हैं। बाकी काम नहीं तुसी छाड़ सकते, काम तो करना पैना है ना। तो ये है जी हमारा आज का दिन ईद का, ये हमारा ईद का दिन चल रहा है किचन में। बस अभी ज़ैनब साथ में बनाएगी फ्रेंच टोस्ट भी, और जो है ना फिर हम इंशाल्लाह बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। ये वाला है चना मसाला जो मैंने खुद घर में बनाया हुआ है, मैं यही वाला ऐड करूँगी, ठीक है। और ये सूखा धनिया ज़ीरा है, ये भी जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर जानी है काली मिर्चें भी, तो कालियाँ मिर्चा मैं काट लवांगी इत्थों, तो चमची में ले आवा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डालने हैं टमाटर। आज देखेंगे कि टिन टमेटो के साथ जो है ना ये चने कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखें जी टमाटरों के साथ मैंने प्याज़ों को कर लिया है, और इसके अंदर अभी मैंने डालना है योगर्ट भी। तो तकरीबन ना 2 टेबल स्पून योगर्ट जाएगा, थोड़ा सा और डाल दूँ। चमची मेरे को लाई ही सी, मैंने कहा चलें इसी को यूज़ करते हैं। तो ये दही डाल दिया हमने। अब दही के साथ थोड़ा सा इसको भूनेंगे, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे जी मैं डाल दूँगी थोड़ी सी काली मिर्चें, और ये सूखा धनिया ज़ीरा है, ये जाएगा 2 टीस्पून ये। और ये जो मैंने स्पेशल घर का मसाला बनाया हुआ, मेरी आवाज़ दा देखो ना की बने आज, तो ये भी मैं डाल दूँगी 1.5 टीस्पून। पहले मैं चेक करूँगी सारा इसको, अगर मुझे लगा कि और डालना है तो फिर मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी। यहाँ आधी चमची मैंने डाल दिया नमक की, क्योंकि जो मैंने चना मसाला बना के रखा हुआ है ना उसके अंदर नमक जो है ना मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो ये देखें जी चनों का ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी है। अब इसके अंदर ऐड करने हैं हमने चने। अब मैंने डाल दिए चने। ये 2 टिन थे चनों के, जो हाफ थे ना उनको मैंने हाथ के साथ जो था ना वो मैंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया था, तो ये ना बड़े अच्छे बनते हैं फिर ऐसे। बिस्मिल्लाह, ऐ देखो जी। अभी इसको हमने तड़का लगाना है देसी घी का, जो मैंने घर का गरम मसाला बना के रखा होता है ना उसके साथ। तो तुसी देखियो इन्हां दी शक्ल किंज बदलेगी। ये देखें, बस घर के लिए बनाए हैं मैंने थोड़े से, क्योंकि फिर डिनर का जो है ना प्लान वो हम सोच रहे हैं कि डिनर हम कहीं बाहर जाके कर लेंगे। ये देखिए पे जी अब मैंने डाल देना है केटल का ये गर्म पानी। तो इसके अंदर आप चाहें तो आलू भी डाल लें, आप चाहें तो इसके अंदर एग बॉयल करके भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखें, इनको मैं कवर करके रख दूंगी, बस हल्की आग पे ये पड़े रहें। तो अब मैं बनाती हूँ ऑमलेट का सामान। तो यहाँ पे जी अब कटने लगा है ऑमलेट के लिए प्याज। ये जो होता है ना ये इसको निकालना होता है बीच में से। प्याज दी ना है ये नहीं डालते ना हांडी में, ना सैलड में, और ना ही किसी किसी शय भी किसी चीज़ में भी नहीं डालना होता। तो यहाँ पे जी हम काट लेंगे प्याज। ये देखें, प्याज़ों को इस तरह से आपने इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा सा साथ में बनाऊंगी मैं ऑमलेट, धनिया भी ऑमलेट के लिए। तो बस लेट हमारा होगा ये ब्रंच, और फिर हम शाम का डिनर जो है ना वो करेंगे। बस दोपहर को कुछ नहीं खाएंगे। डिज़र्ट वगैरह भी बना पड़ा हुआ है, और
ये पराठे हो जाएंगे, ऑमलेट, चने, साथ में ज़ैनब भी कुछ बना रही है, वो भी अभी दिखाते हैं फिर आपको, ठीक है ना। देखिए दाल कितना स्ट्रॉन्ग, हाँ साढ़े तो सेंसिटिव टीथ ने, बहुत ही सेंसिटिव है। हमारे तो सेंसिटिव है। तो ये देखें जी सारा ऑमलेट का सामान बन गया है। पे जी अब हमने तोड़ने हैं अंडे मसाले के अंदर। तो मैं एक एक अंडा जो है ना इस प्याली में तोड़ूंगी, तो फिर मैंने उसके अंदर उल्टाना है। बिस्मिल्लाह। क्योंकि मुझे ना अंडियां दे खराब होंदा हुंदा कि विच कोई खराब होए तो फिर। तो ये लें जी, ये गया एक, हाथ भी मेरे बस उन पूरे पूरे ही जे। बिस्मिल्लाह, ये भी ठीक निकल आया, शुक्र शुक्र है ये वाला भी ठीक निकल आया। तो टमाटर, धनिया, अदरक, ग्रीन चिल्ली, अदरक भी विच पाओ ना ऑमलेट दे, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। क्रश चिल्ली, और यहाँ पे जाएगा नमक। और इसको जो है ना नमक और सब्जियों को मैं इस साइड पे मिक्स करूँगी। मुझे याद नहीं रहा, मैं ना पहले ये चीज़ें मिक्स कर लेती होती हूँ, अंडे में बाद में डालती होती थी, तो वो ना फिर उसके अंदर सारे हो जाते हैं सही मिक्स। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से अब कांटे के साथ जो है ना आपने फोर्क के साथ अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी दूध भी, बस। तो यहाँ पे जी अब मैंने डालना है ये देसी घी। चनों को लगाएंगे तड़का देसी घी का। तो यहाँ पे जी देसी घी जो है वो हो गया गरम। यहाँ पे मैं डालूँगी घर का बना हुआ गरम मसाला। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ऐसे। और ये अब लगेगा तड़का यहाँ पे। शड़ शड़ शड़, हाँ बिस्मिल्लाह। ये देखें, अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ज़बरदस्त जो है ना चने बने हैं माशाल्लाह से आज। तो चनों का काम हुआ यहाँ पे तमाम। धनिया मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा हांडी के लिए। फिर ये लें जी, ज़बरदस्त किस्म के चने यहाँ पे तैयार हैं। तो अब इसको कर देंगे हम कवर और बनाते हैं पराठे। तो यहाँ पे जी ज़ैनब बना रही है फ्रेंच टोस्ट। ये भी ब्रेकफास्ट में खाए जाएंगे, बड़े मज़े के बनते हैं ये भी माशाल्लाह। और मैं बनाऊंगी यहाँ पे शाना पराठे। भाई पड़े हुए थे, मैं क्या ही बनाइए, जो है ना बस अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। तो ये देखें जी यहाँ पे क्या रौनक लगी हुई है आज माशाल्लाह। और ये ज़ैनब ने काटा हुआ है फ्रूट, स्ट्रॉबेरी हैं, रेसबेरी हैं, ब्लूबेरीज़ है। अभी ये इसने कोई रखी हुई हैं, पता नहीं कड़ियाँ नुटेलियाँ शुटेलियाँ। इनको अभी इसने मेल्ट करना है। तो अभी टेबल लगता है, फिर आपको दिखाएंगे। तो इस डिश में सर्व करेंगे इस वाली में। तो यहाँ पे देखें जी क्या शानदार पराठे गरम हो रहे हैं। ऐ देखो, बस फिर अभी जुमा की नमाज हो जानी है। वसीम ने जाना है, अब्दुल्ला ने जुमा पढ़ने। मैं कहा चलो जल्दी जल्दी जो है ना ये लगाएं हम। तो ये है जी हमारा आज का ब्रंच, ठीक है। ऐ देखो, तो ये बड़े अच्छे रह जाते हैं। मैं कहा चलो आज ना यही बनाते हैं। किथे गया ओए। चलो जी इसको यहाँ पे रखेंगे। तो ये देखें जी यहाँ पे अब क्या होने लगा है। यहाँ पे होने लगे हैं ये क्या कहते हैं इनको, है कि बनाने फ्रेंच टोस्टर, ना ही भूल गया मैनू। ये देखें, ये देखो जी स्ट्रॉबेरीज भी डालेगी ज़ैनब, ब्लूबेरीज भी है। देखो जी ज़बरदस्त आज का हमारा फैमिली का जो है ब्रेकफास्ट। ये देखें, इस फ्रूट में थोड़ा ज़्यादा डालूंगी, खाते हैं। हाँ सबको, इनको सबको ही अच्छा लगता है। चलो जी, हाँ फ्रूट एक्स्ट्रा भी रख दो ना, जिसने फिर खाना होगा तो फिर वो रख लेंगे और डाल देंगे। चलो जी, गाइस
ये लें जी, ये देखो ज़बरदस्त माशाल्लाह। बस अब मामा जल्दी जल्दी जड़ा ना ऑमलेट करे। तो ये लें जी, पैन गरम है, इसको 2 पोर्शन में मुझे करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। ये देखो जी, आग करिए हल्की। मेरा ऑमलेट वाला चम्मच कितने गया जी कुड़ियों। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पैन भी खाली हो गया है। तो ए लो जी, ये वाला जो है ना हम ऑमलेट इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। चलो 2 भांडियां विच अंडा, इसको मैं ज़रा ऐसे फैला दूँ, सारा मसाला एक जगह पे चला गया। चलो भाई ये लें, खाना बच्चे लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। लोई के साथ मैं करूँ ज़रा साफ़। ठहर जाओ, ये देखो मिक्स कर लें सारा, अंदर से ना मैं मसाला निकालूं। ये लो भाई, इसके अंदर सर्विंग स्पून रखो तो ले जाओ। अब इसको मैं इसकी जो है ना, ठहर जो, चलो इधरों ही हाथ पैना है। बिस्मिल्लाह। ऐसे इसको हम करेंगे फोल्ड। ये मेरे को आज हो गया ते हो गया ना। मिलाओ प्लेट। हाँ वही फड़ा दे, उहदे च मैं पहले दूसरा किया ना बेटे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त ऑमलेट है। देखो इस तरह से बच्चों को ना बड़ा अच्छा लगता है ये अदरक वाला, इस तरह से। ये लो भाई, है देखो ये हमारा। तो वसीम साहब जी इधर बैठे हुए हैं अपने आगे, ये देखें ये वाले सारे लवाजमात रख के। मैंने रखे नहीं है, मैं बैठा हूँ, टेबल लग रही है। ये ऑमलेट, ये हमारे चने, इसमें हैं परांठे, और ये देखें जो ज़ैनब ने बनाया माशाल्लाह। ये देखो ये सॉसें कौन सी हैं? सोसें शोसें। हाँ जी, खाना रेडी, आ जाओ भाई। ये जो मैंगो सागो था और ये जो था बिस्कॉफ मिल्क केक, ये एक दिन पहले ज़ैनब ने बना के रखा था। मैंने कहा चले मेरे पास वीडियो पड़ी हुई, मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसकी रेसिपी पूछी थी। तो जब आप एक दिन पहले बना के रखते हैं तो नेक्स्ट डे ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ इन्हों का लैवल ही होर होंदा जे। He wants some biscuit milk cake. Is this even Oscar cold? Yes, it is cold. ठंडा है ना, बड़ा मज़े का। डालो और खाओ Carefully. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ले आओ भाई, ले आओ, यहाँ पे रखो इसको ऐसे। Guys, ये चमचा इतना बड़ा है ना। हाँ दूसरा ले लेना था, वो नहीं है जो छोटे से मैं चावल भी डालती होती हूँ, वो मुझे है ना, डिश वॉशर में। चलो जी, ये देखिए केक, ये था मैंगो सागो। आ जाए वसीम। तो मैं जी थोड़ा रेस्ट करने के बाद आई हूँ ऊपर कमरे में, और मैंने देखना है कि मैंने क्या पहनना है। बाजी का फ़ोन आया, कहने ने शाम को डिनर पे चलना है, तो मैं ये वाला पहन लूँ। ये ना मैंने, मुझे लगता है मैंने 1-2 दफ़ा ही पहना है। मेरा आना है एक पार्सल, हले तक तो आया नहीं। तो ये वाला सूट भी मेरा अच्छा, ये मेरा निशात का है। ये मैं जब लास्ट ईयर गई थी ना, मैंने लिया था तब पाकिस्तान से, अपना भी लिया था, और ये मैंने मेरी छोटी सिस्टर ना मेरे से, रोहमा, उसको भी मैंने ये वाला गिफ्ट किया था। मैंने अपना और उसका ये सेम लिया था। तो मुझे लगता है मैं ना ये वाला पहनूं। और अनम के लिए मैं अपना ये वाला सूट निकालूंगी। ये मेरा न्यू ही है, ये मैंने अभी ख़ुद नहीं पहना हुआ, एक दफ़ा भी नहीं पहना। तो ये तो कपड़े मूव किए सन ना इधर, तो देखो इन्हों का हशर क्यों है। इसका ना ट्राउज़र बड़ा प्यारा है। दुपट्टा ये लीना ने मुझे एक सूट दिया था, ये दुपट्टा उसके साथ का है। सूट तो खैर वो चला गया है चैरिटी विच, और जो है ना दुपट्टे फिर मैं संभाल लेती हूँ। और ये जो ट्राउज़र है ना, ये देखें ट्राउज़र मैं आपको दिखाऊं, ये है, ये भी मैंने खाड़ी से लिया था, ब्रेडफोर्ड से। तो ये मेरे को बड़े सालों का पिया अजे। और इसके साथ फिर मैंने शर्ट जो है ना, शर्ट मैंने ये मैच की थी खाड़ी की, तो दुपट्टा मेरा है। तो इस तरह ना चीज़ें फिर काम आ जाती हैं। तो अनम ये पहनेगी, पहले उसको कहती हूँ पहन के ट्राई करे, वो माशाल्लाह पहन लेती है मेरे कपड़े। तो ये ब्रांड न्यू है, टैग शैग लगी है इन्होंने। तो ज़ैनब तो वही पहनेगी जो उसने सुबह पहना था ना, फिर उसने चेंज कर लिए थे कि कपड़े ना फिर ख़राब हो जाते हैं। तो वो वही पहनेगी जो उसकी खाला लाई थी पाकिस्तान से, उसके लिए कहती मामा मेरा वही ठीक है,
मैं कहा चलो सही है। देखो जी माशाल्लाह। तो ये मेरा न्यू सूट था, मैंने अभी एक दफ़ा भी नहीं पहना, तो ये जी अनम के हिस्से आया। मैं कहा चलो अनम पहन लो। मैं हर दफ़ा सोचती थी हर साल के इसको पहनूंगी कहीं पे। दुपट्टा इसके साथ मैच कर लिया हमने। ये ट्राउज़र और शर्ट थी, ये मैंने लिया हुआ है ये खाड़ी से, ठीक है। तो बड़ा वधिया जी माशाल्लाह। साथ में जूते अनम ने मेरे पहने हुए हैं। अनम की तो फुल ईद हो रही है। दिखाओ भाई अपनी मेहंदी दिखाओ, ये देखें ज़ैनब ने लगाई माशाल्लाह कितनी अच्छी मेहंदी। चलो भाई खुश रहो, ईद मुबारक अनम। अभी ईद ही देती है मामा। तो हम जा रहे हैं जी बाजी के साथ डिनर पे। तो मैंने ये वाला सूट पहना है, तबीयत हले मेरी कोशिश ठीक नहीं है। मेरा अलीना ने भेजा हुआ है और एक मेरा और आया हुआ है, वो मैंने आज ही मुझे रिसीव हुआ है सूट। तो इंशाल्लाह वो मैं पहनूंगी कल, ठीक है। कल ज़रा तबीयत थोड़ी बेहतर होगी ना तो फिर कल हो पावांगे। तो चलते हैं कहाँ पे, बाजी के साथ। चलो अनम, आपके कहाँ हैं जूते? आपने लास्ट कहाँ पहना था? गाड़ी में तो नहीं छोड़ दिया था? गाड़ी में ही होगा फिर। हाँ ये आपका है। अच्छा है। देखें जी अब्दुल्ला ने आज काली शलवार कमीज पहनी हुई थी माशाल्लाह से। जैनब ने जी आज ये वाला सूट पहना हुआ है, साथ ये वाले शूज पहने हुए हैं। जैनब माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही है। अभी उसके फेस के ऊपर मास्क नहीं है वरना मैं आपको दिखा सकती। तो मैंने ये वाली शॉल ले ली है साथ, क्योंकि बाहर ना सर्दी है, तो कोट तो इसके ऊपर नहीं पहना जाना। और साथ में मैंने अपना ये है वाला हैंड बैग। तो चलो चलिए बाजी इंतजार कर दो, भाई ने कहा चंगी लेट हो गई। आ जाओ भाई। नहीं ये देखे क्या याद आता है? अंकल सरगम। हाँ सरगम बने हुए आज। अंकल सरगम। चलो भाई, चलो भाई आ जाओ। प्लीज। चलो बैठो चल के। ये इसकी खाला लाई थी पाकिस्तान से, इसका सूट इसने वो वाला पहना हुआ है। तो देखें जी अब यहाँ से हमें बड़ा टाइम लग जाता है हमारे नए घर से उधर जाने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं नैंडोज। तो यहाँ पे जी हम पहुँचे तो रश काफ़ी था, पर शुक्र है कि हमें टेबल मिल गई। तो बाजी वगैरह भी आ गए सब। तो माशाल्लाह यहाँ पे सब फैमिली ने बड़ा इन्जॉय किया, खाना जो था वो ऑर्डर किया। और आज का जो ये फैमिली डिनर था ये था बाजी परवशा की तरफ से। तो बच्चों को तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आता है, यही टाइम होता है। और जब वीकेंड पे ईद आ जाए ना तो मैं कहती हूँ अगर ते हुए ना फ्राइडे दी सैटरडे संडे, मैं कहती हूँ बड़ा ही मज़ा आता है। तो ये था जी हमारा आज का ईद का पहला दिन। तो चलें फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में। देखें नेक्स्ट व्लॉग मेरा कब आएगा, जब मुझे टाइम मिलेगा फिर मैं तब लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे अब हम जा रहे थे घर। तो चलें जी इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।